नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज यादव आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ ना। तो दोस्तों, आज मैं ना ही आपको केसियो ना ही बेंजो बजा के बताने वाला हूँ। आज मैं आपको अलंकार की प्रैक्टिस कैसे करना है ना, मतलब प्रैक्टिस करते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना, इस चीज़ के ऊपर डिस्कस करने वाला हूँ। तो वीडियो में लास्ट तक बनी रहिए मेरे साथ, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे कि आप अलंकार की प्रैक्टिस करते हो तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि आपको पालकी मुड़कर अच्छे से बैठना है, ठीक है। और उसके बाद आपको अपना पीठ जो है ना वो आपको स्ट्रेट रखना है, मतलब आपको सीधा रखना है। ऐसे नहीं कि आप लेट के सो के है ना कैसे भी बैठ के आप प्रैक्टिस करो, ऐसा नहीं। आपको अच्छे से बैठना है प्रॉपर तरीके से, ठीक है। और दूसरी बात, जैसे कि आप प्रैक्टिस करते हो है ना, तो आपको मैंने बताया था कि आपको सरगम प्रैक्टिस करना है। एक मिनट, ठीक है। सा रे गा मा पा है ना, आपको मैंने सरगम बताया था। सरगम मतलब सारे गा पा धा नी सा। तो आपको सरगम में प्रैक्टिस नहीं करना है, आपको आकार में प्रैक्टिस करना है। आप सब सोच रहे होंगे है ना कि आकार क्या होता है। चलिए मैं आपको बताता हूँ। आकार मतलब देखिए, आ तो दोस्तों, ऐसे आपको आकार में ही प्रैक्टिस करना है, ठीक है। आपको सरगम में ही प्रैक्टिस नहीं करना है, इससे भी आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है ना। और जैसे कि मेरे बहुत भाई कोई बेंजो में प्रैक्टिस कर रहे होंगे, तो आपको मैंने बताया था कि केसियो में है ना, हम यहाँ से केसियो हारमोनियम में यहाँ से बजाते हैं, और बेंजो में अगर 26 बटन वाला बेंजो है तो यहाँ से, अगर 29 बटन वाला बेंजो है तो यहाँ से, ठीक है। तो हमारा 26 बटन वाला बेंजो तो हम यहाँ से लेंगे, ठीक है। ठीक है, तो प्रैक्टिस कैसे करना है, जैसे कि अलंकार एक दो बताता हूँ मैं आपको। सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा प म ग रे सा। फिर दूसरा अलंकार है सा रे गा गा मा मा पा पा धा धा नी सा नी धा धा प प म म ग। फिर उसके बाद थर्ड वाला अलंकार सा रे गा मा ग मा पा म पा धा नी सा नी धा प धा प म गा रे सा, ठीक है। तो आपको बेंजो में आप ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से हमने किसी में लिया था, उसी को आपको यहाँ से बजाना है, ठीक है। और पूरे शुद्ध स्वर रहेंगे, इसमें कोमल वगैरह नहीं रहेंगे, आपको पूरे शुद्ध स्वर रहेंगे, ठीक है। और दोस्तों, और आपको मैं बताना चाहता हूँ कि आप जब भी प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको आराम से और अच्छे से प्रैक्टिस करना। आपको घाई गड़बड़ी में है ना, आपको बहुत तेज़ी से नहीं करना। मैं आपको तेज़ी से इसमें इसलिए बता रहा था क्योंकि वीडियो लंबा ना हो, है ना, आपको बोरिंग ना हो, ठीक है। और मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे कि आप प्रैक्टिस करते हो है ना, तो आपको बोरिंग लग सकता है कि क्या सा रे ग है ना, क्या बोरिंग लग रहा है ना। तो आपको, मुझे बोरिंग लगा तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ है ना। तो आपको बोरिंग के ऊपर ध्यान नहीं देना, आपको ये ध्यान देना है कि आपको सोचना है कि मुझे कैसे अच्छा प्लेयर बनना है, मुझे कैसे खुद से गाना निकालना सीखना है। चाहे बोरिंग लगे कुछ भी लगे, मुझे करना ही करना है ना। और जैसे कि आपको बताना चाहता हूँ कि जो सीखने की प्रोसेस रहती है, जो सीखने की प्रक्रिया रहती है ना, वो बोरिंग ही रहती है। आप अगर स्कूल में भी जाते हो पहली में है ना, तो आपको आ ही सिखाया जाता है, आपको कितना बोरिंग लगता है ना। पर आपको बाद में पता चलता है कि वो हमारे फ़ायदे के लिए था, उससे आप हिंदी पढ़ना सीखे है ना, आपको कितना फ़ायदा होता है ना। तो दोस्तों, उसी तरह से बोरिंग लगता है बहुत, पर आपको सीखना है ना तो आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि कोई भी चीज़ ज़िंदगी में आसानी से नहीं मिलती है ना। उसके लिए बहुत बहुत परिश्रम करना पड़ता है ना। तो दोस्तों, आपको भी ऐसे परिश्रम करना पड़ेगा, तभी आप अच्छे से खुद से गाना निकाल पाओगे, है ना। और एक और बात आपको बताना चाहते हो, इसकी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है, केसियो में है ना, सा रे गा मा पा है ना। तो दोस्तों, आपका गला ऐसे मैच होना चाहिए। सा रे गा मा पा धा नी सा है ना। तो आपको ऐसे बोल बोल कर करना, ठीक है। और आपका गला मैच होना चाहिए। अगर आपको स्टार्टिंग में गला मैच नहीं हो रहा तो आपको कैसे करना पड़ता है, पहले आपको ऐसे बोलना है आ, ऐसे आपको मिलाना है, ठीक है। ठीक है, पहले आपको आ बोलना है, ठीक है। आपको सा करके नहीं मिलाना है, आपको आ बोल के मिलाना है, ठीक है। आ गा है ना। तो आपको ऐसे करके मिलाना है, ठीक है। उसके बाद आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। और आज के लिए वीडियो इतना ही, ठीक है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और वीडियो कैसे लगा है ना, ज़रूर बताइए कमेंट करके, ठीक है। तो उसमें लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बटन दिया रहता है, ठीक है। तो वो ज़रूर करिए, ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो, ठीक है। तो चलिए,
मिलेंगे फिर अगली बार एक नई वीडियो के साथ।